उत्तर प्रदेश के मुखिया साहब आपकी उन्नाव जिले की खाकी कर रही आपको दाग दाग। उन्नाव जिले के थाना सीवन में सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। इस कहावत का अर्थ क्या है, उदाहरण दीजिए। कोतवाल उर्दू शब्द है। शहर के सबसे बड़े या मुख्य थाने को कोतवाली कहते हैं। कोतवाली के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। कोतवाल के चार्ज में शहर के बाकी थाने आते हैं। अपनी वर्दी की हनक के आगे इंस्पेक्टर साहब ने आज आजीवन धार्मिक स्थल ईदगाह पहुंचकर ईद की नमाज व कुर्बानी रोकने तक का फरमान सुना डाला। जब लोगों ने अपनी नमाज पढ़ने का व कुर्बानी करने का विरोध किया तो आनन-फानन में क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ लोगों के बीच जाकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करना पड़ा। एसओ साहब ने क्या कहा हमारे थाना साहब ने क्या बोले कि जो है एसओ साहब ने कहा खाली बकरे पर कुर्बानी होगी, बड़े की नहीं होगी। यह प्रधान है, ये हमारे गांव के प्रधान है, इनके पास ये सूचना दी जाएगी। साहब ने कहा कि ये भी बात कही थे तो साहब ने कहा जो सरकार की गाइडलाइन, तो सरकार की गाइडलाइन क्या है? सरकार की गाइडलाइन क्या है? जो गाइडलाइन है उसी सरकार की गाइडलाइन ये है कि कोई प्रतिबंधित जानवर न किया जाए, प्रतिबंधित का जानवर न किया और निर्धारित स्थान पे किया जाए, निर्धारित स्थान पे किया जाए। उसका मलबा सुरक्षित उठा के कहीं ना कहीं उसको दफनाया जाए। लो बात नहीं सर, हमने ये कहा कि जो है सरकारी गाइडलाइन उस हिसाब से काम नहीं। सुबह मना किया गया है। अगर हमारे एसओ साहब यहाँ नहीं आए तो हम नमाज नहीं अदा करेंगे। एसओ साहब को बुलवाइए। अपनी खाकी की हनक से जाने जाने वाले इंस्पेक्टर आए दिन सम्मानित व्यक्तियों का उतार देते हैं सारा सम्मान। सम्मानित व्यक्ति अपना सम्मान पाने के लिए कई दिनों के लिए नहीं बल्कि कई महीनों से छोड़ देते हैं आसपास के क्षेत्र। यानी कोतवाल पुलिस का बड़ा थानेदार होता है और पुलिस से भारत में तो कम से कम हर आदमी डरता है। इसलिए कहावत बनी है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। सैया का मतलब होता है पति। मेरा ख्याल है इसका अर्थ अब सब लगभग सभी समझ गए होंगे। फिर भी अर्थ में यह है कि यदि पति थानेदार है तो फिर किसी से क्या डरना। ठीक है, मेरी सभी नमाज अदा करने वाले भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग आराम से नमाज अदा करिए। अपनी परंपरागत जो बकरीद का त्योहार है उसको मनाइए। नमाज अदा करने के बाद जाइए, आप कुर्बानी करिए। कुर्बानी में आप लोग पड़वा को लेके सशक्त हैं, वो क्लियर है कि आप कुर्बानी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो चिन्हित स्थान है उस जगह पर आराम से खुले में ना हो, कहीं चिन्हित स्थान पर हो। जो मलबा है उसका वेस्ट कहीं ऐसे ना फेंका जाए, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर दिया जाए। और जो आपके मांस वगैरह है जो उसको जो प्रसाद के रूप में वितरण करना है, उस वितरण को आराम से पैक्ड चीजों में किया जाए, जिससे कुत्ते या पक्षी जो है आकर के कहीं से उसको अनावश्यक रूप से किसी के घर में न लेके जाए, जिससे कोई विवाद की स्थिति पैदा हो। इन बातों का केवल ध्यान रखना है। आप अगर आप ऐसा ये सब आराम से रख के कुर्बानी करिए, कोई भी प्रतिबंधित जानवर नहीं काटेगा। ये क्लियर का डायरेक्शन है सरकार की और इस चीज में आप लोग एकदम क्लियर रहिए। बाकी मैं आप लोगों से आ रहा हूँ, मिलूंगा, लेकिन आप लोग आराम से नमाज अदा करिए। मैं रास्ते में हूँ। मेरी बात मेरे ख्याल से कोई हो गई होगी। अगर कोई आशंका हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक धन्यवाद। नहीं सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। स्थान क्या है सर चिन्हित स्थान क्या है? घर और चिन्हित स्थान मतलब वही जहाँ ठीक है सर, ठीक। उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक पत्नी जिसके पति थानेदार या कोतवाल है और बिना हेलमेट के अपनी सहेली के साथ स्कूटी पर निकलती है। उसकी सहेली कहती है अरे हेलमेट तो पहन लेती। इस पर पत्नी बड़ी शान से कहती है चलो पीछे बैठो सीट पर। सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा। ऊपर की कहावत को भावार्थ में लिया जाए तो उसका अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति की जान पहचान बड़े अधिकारी से हो तो उस परिप्रेक्ष्य में कहावत लागू होती है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा।